अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक और दुआ ज़हरा का केस रिपोर्ट करने जा रहा हूं। दुआ ज़हरा एक एक दुआ ज़हरा नहीं है। रोज़ जो है इस तरह के जुराइम जो है शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि रोज़ाना जो है कई केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें माफियाज मासूम और कम उम्र बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, वरगलाते हैं और उसके बाद फिर शादी के बहाने ले जाते हैं। कम उम्र बच्चियों को आगे फ़रोख्त कर दिया जाता है। अब ये मामला सिर्फ एक दुआ ज़हरा नहीं, बल्कि अब कई केसेस जो वो रोज़ की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। आज भी एक केस अचानक मैंने देखा सिंध हाई कोर्ट में, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये मामला अब हम सब का है, पाकिस्तानी जो माशरे में रहने वाले लोग हैं उन सब का है कि एक तो हुकूमत को बावर कराया जाए कि जिस तरह की कानून साजी की जाती है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होगी, और उसके बाद फिर बहला फुसला कर जो लोग शादियां कर लेते हैं, या उसके बाद फिर जहां जिस मकाम पर जाके शादी होती है वो ना सिर्फ दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं बल्कि कोई भी चीज़ नहीं देखते, और उसके बाद फिर अब लड़की पत्नी किस किस्म के दबाव में है, किस तरह है, उसको जो है उसकी उठाकर उसको शादी का या उसका निकाहनामा जो है जारी कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कोई उनको सज़ा नहीं देगा। उनको पता है कि कानून की अमलदारी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए जिस किस्म का भी जुर्म यहाँ पे आप चोरी डकैती, करप्शन, लूट मार या दहशत गर्दी नहीं, अब सबसे बड़ी जो वारदातें हो रही हैं वो मासूम बच्चियों को वर्गलाने की हो रही हैं। और उसके बाद फिर अब एक साबित हो रही है, इस वीडियो में जाके मैं आपको सारी तफसीलात दिखाऊंगा कि छोटी का एक मासूम बच्ची जिसके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, अब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस जो है वो ग्राउंड पर जो है वो सही मानों में तहकीकात नहीं करती। उसके बाद फिर ये कानून बनाने का क्या फ़ायदा, अगर बिलावल साहब, अगर CM साहब या वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अगर कवानीन पर अमल दरामद नहीं कराती, तो फिर इस तरह दावे करने की क्या ज़रूरत है, जब सबको फिर इसी तरह माफियाज के चुंगल में छोड़ दिया जाए अगर कोई भी कानून या कानून की अमलदारी यकीनी नहीं बनाई जाती। आज रूटीन के जिस तरह हम केसेस की रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, कमरा अदालत में मैं मौजूद था। वहाँ पर जब चूँकि यके बाद दिगरे चल रहे होते हैं, हर केस पे ज़ाहिर है वो कहते हैं कि ना दिमाग लगाते हैं ना कान लगाते हैं, हर किसी के लिए अहम केसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करते हैं उन पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को। तो एक बाप एक तरफ खड़ा होकर बारिश शख्स आहागिरिया कर रहा था, अदालत से बार बार कहता रहा कि सर देखें ये बच्ची कम उम्र है, 11 साल उसकी उम्र है, और उसके बाद फिर उसकी उम्र का तयन किया जाए, और अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो जज जुनेद साहब ने, जैसे जुनेद गफ़ार साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि देखें ये केस हमारे सामने और हमारे पास सिर्फ बच्ची की गुमशुदगी का मामला था, वो सामने आ गया है। अब हम इस केस में मजीद हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते, आप ट्रायल कोर्ट में जाएँ और मुतल्लिका जो फोरम है उससे जाकर रजू करें। तो मेरी एकदम तवज्जो हुई कि ये क्या हुआ है। और उसके बाद एक और भी इतना बड़ा केस आया, हमने उसमें इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं किया, तो आपके केस में हम कैसे हुक्मनामा जारी कर दें? कौन सा? दुआ ज़हरा का, जिसमें उन्होंने कहा मीडिया और सोशल मीडिया पे बेशुमार वो जो है वायरल हुआ, उस पर रिपोर्ट हुआ, हमने उसमें इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं किया जो आप कह रहे हैं, तो हम इस पर कैसे कर दें? यानी कि दुआ ज़हरा का केस हर जगह डिस्कस हो रहा है, हर जगह यानी कि हर ज़बान से आम हो चुका है, लेकिन अमल दरामद ज़ाहिर है अब वो जज साहब फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमने उस पर भी अमल दरामद नहीं किया था, यानी कि उस पर भी कुछ नहीं किया था। जज साहब मौजूद जजेस हमारे बेहतर समझते हैं, उनको मालूम है कि कानून या कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इंसाफ कैसे फ़राहम करना है, क्या होना है, वो सब बेहतर तरीके से जानते हैं और उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन चूँकि अदालतों में हम देखते हैं लोग गिड़गिड़ा रहे होते हैं इंसाफ के लिए, तो उनकी आवाज़ भी पहुँचाना आप तक, लोगों तक, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं अब उस लड़की की जिसका बाप अदालत में आहागिरिया कर रहा था, उसकी उम्र कितनी है, स्कूल के सर्टिफिकेट, उसकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके माँ बाप का सर्टिफिकेट, और उसके बाद उसका अपना निकाह जो है वो आप उसका लड़की का निकाहनामा आपके सामने रखूँगा, आप दस्तावेज़ात देखेंगे और सारी चीज़ मैं रिपोर्ट करता हूँ, सारी तफसीलात। पहले अब मैं चाहता हूँ कि उसके बाप और उस लड़की के वकील जो उनके खिलाफ आए थे उसके बाप की तरफ से उनका मौक़िफ़ सुने, उसके बाद फिर आगे चलता हूँ, आप सारी तफसीलात दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कम उम्र बच्चियों के साथ किस तरह जुल्म और ज़्यादती हो रही है और लड़कियाँ किस तरह के खौफ में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बस उसने आके किसी भी दबाव में आके बयान दे दिया कि मुझे शौहर के साथ रहना, तो बस मामला ख़त्म हो गया, हमारा इंसाफ है, निज़ाम इंसाफ जो उनको छोड़ देता है। आप लड़की के वालिद नासिर साहब जो हैं उनकी बात सुने, उनके जो वकील हैं उनके बात सुने, फिर आगे मैं हक़ाइक़ वो रखने जा रहा हूँ जो नाकाबिल तरदीद हैं, लेकिन फिर भी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्या है आखिर? करना चाह रहा था कि मेरी बच्ची की कम उम्र है और मेरी बच्ची को 1 महीना 7 दिन के बाद आज पेश किया गया है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है मेरे ही खिलाफ जो है वो जवाब दे दिया गया है। तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं यही जज साहब से कह रहा था कि यही आपकी मेरा घर था, अगर यहाँ से मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया और मेरी बच्ची को जो है ज़ोरों ज़बर करके और बहुत ज़बरदस्ती और प्रेशराइज़ करके मेरी बच्ची जो है वो माँ बाप से मुनफरिद हो गई।
कि इसको उसको अपने माँ बाप की तरफ चेहरा ही नहीं करना चाहती है कि मेरी बच्ची को इतना ब्लैकमेल और जोर डाला गया है कि वो अपने माँ बाप को भी भूल चुकी है। दुनिया के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई बेटी या कोई बेटा जो है अपने माँ बाप को भूलता हो। नाराज़ ज़रूर होता है लेकिन भूलता तो नहीं। जज साहब ने फिर क्या आपको जवाब साहब दिया? ने कहा कि जो है वो आप एमआईओ से करें और ये करें, तो जज के बाद हम किसके पास करें? तो आपने तो ये जज साहब से कहा था कि अदालत के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो कहाँ जाऊँ? मैंने यही कहा है उनसे, तो उन्होंने तो कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा आप जाएँ ट्रायल कोर्ट और तफ्तीशी अफसर से रब्ता करें जाके, खुद कोई चीज़ नहीं अपने करेंगे। बड़े जो लोग हैं और अल्लाह अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। मेरी बच्ची जो है बहुत जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी बच्ची जो है ना, ये लोग आगे भेजती है। इन लोगों की बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इनके रिश्तेदारों की रिकॉर्डिंग है, इन्होंने इनके बारे में बताया है मुझे कि ये लोग ये कारोबार करते हैं और ये इसी तरीके से लोगों को जो है लड़कियों को ले जाकर निकाह कर कर और आगे भेज देते हैं या उनसे गलत काम कराते हैं। मेरे पास इनके अपने रिश्तेदार की, उनके चचा भाई की बीवी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, उसके बाद फिर आगे भेज देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही काम करते हैं। कौन सी लड़की के अगवा का मामला था? अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? एक लड़की है उम्मे हानी, ये हैदराबाद का केस है। जी जी। तो वो लड़का जो है लड़की को यहाँ कराची में ले आया, एफआईआर जो है वहाँ पर ऑलरेडी दर्ज है इसके अगवा की। इस लड़की की उम्र जो है अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स जो है वो 12 साल है। कोर्ट को मैंने गुजारिश की थी कि इसका जो है वो मेडिकल बोर्ड दिखाकर उसका डिटरमाइन किया जाए कि इसकी उम्र इतनी है या नहीं। तो निकाह नामे में जो है उम्र उसकी 18 साल लिखी है। तो अदालत ने हमसे कहा कि आप मुतल्लिका आयु को दरख्वास्त दें और उसको बताएं, तो फिर वो वहाँ पर मज़ीद पेशरफ्त करेंगे इसमें। तो वालिदैन की तरफ से क्या दरख्वास्त दायर की गई थी कोर्ट में? वालिदैन की तरफ से हम दरख्वास्त दायर करेंगे, आप इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे इस रिगार्ड में कि भाई आप इसको डिटरमाइन करें कि इसकी उम्र 12 साल है या 18 साल है। अच्छा, अदालत ने ये भी कहा कि यहाँ पे तो हमारे सोशल मीडिया पे एक केस बड़ा हाईलाइट था, उसमें ये ऑर्डर नहीं किया जो आप चाह रहे हैं, तो इसमें कैसे करेंगे? तो वो मैंने रेफ़र ज़रूर किया था, लेकिन जज साहब ने खुद ही कहा कि नहीं मैं इसमें नहीं करूँगा। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यू हैव टू अप्रोच टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, देन आई विल बी फाइल एप्लीकेशन प्रॉपर्ली। ठीक है सर, थैंक यू। ये आपने लड़की के जो वालिद हैं मोहम्मद नासिर साहब, इनकी बात सुनी। इनका ताल्लुक हैदराबाद से है और ये हैदराबाद से लड़की को अगवा किया गया और आफ्ताब उर्फ बिलाल नामी लड़का है जिसने उम्मे हानी नामी लड़की को जिसकी उम्र 11 साल है उसको हैदराबाद से अगवा करके कराची ले आया और उसके बाद फिर इसके साथ शादी कर ली। 21 बताया गया है कि मई को इसको अगवा किया गया था और 24 मई को कराची में आने के बाद उसने शादी कर ली और निकाहनामा मुतल्लिका थाने को इरसाल कर दिया गया। अब वो अदालत में जिस तरह गिड़गिड़ाते रहे और उसके बाद फिर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि ये मामला पुलिस का है, पुलिस जाके तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, हम इसमें मज़ीद जो है वो कुछ नहीं कर सकते। आपने लड़की को देखा, लड़की बाहर आई, अपने जो उसके मुबीना शोहर है उसके साथ बाहर आई, पुलिस भी उनके साथ है। यहाँ वो वाली पुलिस नहीं है या उस तरह की पुलिस नहीं है जो दुआ जहरा को की पेशी के दौरान जो है सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है और लड़की ने दस्तखत भी किया, उससे बयान लिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई, उसको किसी ने जो अगवा नहीं किया। अच्छा, इस दौरान लड़की के वालिद, वालदा और दीगर लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सारी तफसीलात वहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको थोड़ी सी अगर पीछे लेके जाऊँ तो ये लड़की का मेरे पास जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें ये साबित होती है कि लड़की की उम्र 11 साल है, 14 साल नहीं है। लड़की की जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है हैदराबाद का है, हनीफ खान मेमोरियल हाई स्कूल, और इसको जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें 30/4/2020 को और उम्मे हानिया लिखा हुआ है इसमें, सना डॉटर ऑफ जो है मोहम्मद नासिर, और ये इसकी उम्र जो है 20/1/2010 इसमें बताई गई है। और उसके बाद फिर इस सारी तफसीलात है, यानी कि जो इसकी डेट ऑफ एडमिशन है उस स्कूल में वो भी इसके ऊपर दर्ज है, यानी कि 2015 में इसका वहाँ दाखिला कराया गया था। इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है उसके प्रिंसिपल के और इसके अलावा जो दीगर GR हैं और मुतल्लिका जो हुकाम हैं, टीचर्स वगैरह, उनके भी दस्तखत हैं, यानी कि इस स्कूल के सर्टिफिकेट से भी जो है वो लड़की की उम्र साबित हो रही है कि इसकी उम्र जो है वो 18 साल नहीं बल्कि 11 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जीनतुल इस्लाम का जो है वो एक सर्टिफिकेट है जिसमें 6ठी क्लास का सर्टिफिकेट है, जिसमें बच्ची को यानी कि उम्मे हानी को जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था और वो भी 2022 का है, यानी कि कुछ अर्सा पहले तकरीबन कोई 1-1.5-2 महीने पहले इस लड़की ने वहाँ से सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद फिर ये बहला फुसला कर जो है वो शादी कर ली गई और उसके बाद ये सर्टिफिकेट भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब सारी तफसीलात भी अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं इसके निकाहनामे के ऊपर, इसके निकाहनामे का जो इंदराज होता है 24/5/2022 को और हक महर लिखी गई है 10,000 रुपये और इसमें जो दुल्हन का नाम है उम्मे हानी, दुख्तर जो है मोहम्मद
नासिर आरई लिखा हुआ है, और इसके अलावा आफ्ताब अली जो है वल्द रोशन अली शेख जो है वो लिखा हुआ है। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से, इन्होंने जो है वो कराची में शादी की और उसके बाद फिर आगे निकाहनामा इरसाल कर दिया गया। अब कहने का मकसद ये इनकी, मैं आपको वालिदैन का भी निकाहनामा हासिल किया, ये सारी दस्तावेज़ात वो आप सब के लिए हासिल किए हैं, इसलिए कि आप सबको पता चले कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। यहाँ पर मोहम्मद नासिर साहब की जो शादी करार पाई है वो 2004 में। अच्छा, इस लड़की से, इस उम्मे हानी से दीगर जो पहले भी कुछ उन्होंने हमें बताया कि बच्चे मौजूद हैं, यानी कि उनके और भी बच्चे थे, और इनके जो वालिद साहब हैं उनकी जब शादी हुई थी 25 साल उनकी उम्र थी, और इनकी वालदा की उम्र जो है 22 साल थी, और इनका जो निकाह हुआ है वो 2004 में हुआ है, और उसके बाद फिर 2010 में ये बच्ची पैदा हुई। इससे पहले इनके बहन भाई और भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो ख़ुद बता रहे हैं कि उनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग, सारी दस्तावेज़ात, सारे सबूत मौजूद हैं, जिसमें ये साबित होता है कि लड़की को ये इस तरह की, ये जो ख़ानदान है लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, और उसके बाद फिर जो है वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद आगे बेच देता है। इनके जो लड़का है आफ्ताब, इनके ख़ानदान ने इनको बताया कि इनके साथ इस तरह की जुल्म ज़्यादती हो रही है। अब मीडिया हमारा, यानी कि जिस तरह की सूरत हाल अब ज़ाहिर की मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जो कुछ ज़्यादती हुई वो, या इस तरह की जब केसेस आ रहे हैं, तो यकीन माने जो वारदातें हम देख रहे हैं, ये तो इस तरह की अवेयरनेस के लिए, हुकूमत को जगाने के लिए, या हमारे मुतल्लिका इदारों को जगाने के लिए, पुलिस और अदलिया को बताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, ये मुस्तकिल एक बड़ी ट्रांसमिशन की ज़रूरत है कि बताया जाए, मीडिया उनको हिलाए जुलाए कि देखें ये किस तरह का जुल्म ज़्यादती हो रही है। यानी कि अब इस तरह हो रहा है, इस तरह की जुल्म ज़्यादती हो रही है कि क्या अब लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना शुरू कर दें? जब इंसाफ नहीं मिलना, जब जो है वो कानून बनाए जाते हैं, कवानीन पर अमलदारी नहीं होती, उसके अमल दरामद नहीं होता, तो बिलाखिर क्या करें? क्या मेहदी अली काज़मी साहब की तरह लोग बहादुर बने बाहर आएँ, या फिर नासिर की तरह जो है वो इसी तरह अदालतों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़लील व ख्वार होते रहें कि बच्ची को कोई भी आएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और अगवा करने के बाद शादी कर लेगा और आगे जाके उससे कारोबार करवाएगा, उसको बेच देगा? कौन है आखिर, कौन इंसाफ देगा? ये आप सब की, हम सब की ज़िम्मेदारी है। देखें, आप जब दुआ ज़हरा के लिए सब ने आवाज़ उठाई, शोर मचाया, तो आवाज़ पहुंची अदलिया तक भी, लेकिन उन्होंने अगर अमल दरामद नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे। अब आप ये सारी चीज़ें बताने का मकसद भी है कि आप आवाज़ उठाएं, आप शोर मचाएं, आप चीखें चिल्लाएं, बताएं, एहसास दिलाएं हुकूमत को कि देखें बेटियों के साथ मुल्क में क्या हो रहा है। ये अब मेहदी अली काज़मी इतने अरसे तक कहा जाए ना कि झूठ बोलते रहे कि उनकी आगे पीछे माफिया है और माफिया नहीं है, या माफिया है और उसके बाद फिर जाके ज़हीर या उनकी बेटी को गलत इस्तेमाल किया जाएगा, या जो निमरा काज़मी हैं उनके वालिदैन झूठ बोलते रहे। अब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर जो है वो अहले तशी भी नहीं है, वो तो सुन्नी है। चलो, ये एक अहले तशियों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अहले तशी इस तरह का वावेला मचा रहे हैं, ये तो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने खुद उनसे मिला, उनकी आप हालत से ही देख सकते हैं कि अब वो भी सेम उसी तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह की जो वो अपने एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं कि उनकी बेटी को भी बेच दिया जाएगा। और उन्होंने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, पूरी तहकीकात की हुई है, और सारे वो सबूत लेके, वो कागज़ लेके हाथ में फिर रहे हैं कि इंसाफ मांग रहे हैं इन्हीं इदारों से। कौन देगा इंसाफ? ये सारी आपने वीडियो देखी, सारे दस्तावेज़ात देखे, अब फैसला आपने करना है। अब किस तरह आपने आवाज़ उठानी है, आप सब ने इस वीडियो को भी वायरल करना है और एहसास दिलाना है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। मज़ीद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।